सभी लोगों को जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर के वचन के साथ मैं आया हूँ और हम परमेश्वर के चमत्कारों को देखते हुए आ रहे हैं, कैसे परमेश्वर ने चमत्कार किया। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बाइबल चमत्कार का पुस्तक है, क्योंकि उसके अंदर शुरू से लेकर आखिरी तक चिन्ह और चमत्कार लिखे हुए हैं। और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में चमत्कार करना पसंद करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि चमत्कार हो। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने सेवकाई शुरू करी तो बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्होंने चमत्कार किया और बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हुए, राइट। और हम लोग बाइबल में से इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। और मैं आप लोगों को इस सीरीज़ में ये बताता आ रहा हूँ कि कैसे हम अपने जीवन में चमत्कार को होने दे सकते हैं। क्योंकि अभी जिस 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 माहौल में, जिस समाज में, जिस पीढ़ी में हम जी रहे हैं, वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, या कोई भी इस बारे में नहीं बोल भी नहीं रहा। और यदि अगर बात करते भी तो उनको ठट्ठों में उड़ाया जाता है, और यदि अगर बात करते भी तो उनको कहा जाता है कि ये इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मगर चिन्ह और चमत्कार की हमें ज़रूरत है, हर किसी को ज़रूरत है चिन्ह और चमत्कार की, है ना। चिन्ह और चमत्कार क्या है? चिन्ह और चमत्कार वो है कि जो नेचुरल तरीके से जो मैं हासिल नहीं कर पाता हूँ, या नेचुरल तरीके से मुझसे नहीं हो पाता, मगर उसमें परमेश्वर की कृपा रही है और परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये चमत्कार किया है जो मैं साधारण से नहीं कर सकता, मगर अब जो है मैं इसे कर पा रहा हूँ, या मेरे साथ हुआ है। बहुत सारे मेरे जीवन में हुआ है, आपके जीवन में भी हुआ। आप लोगों ने कुछ लोगों ने लिखा है, बाकी कुछ लोग जो है नहीं लिखना चाह रहे हैं। मैंने उनका नाम भी लिख के भेजा है व्हाट्सएप में, तो पता नहीं क्यों नहीं लिखना चाहते, मेरे को समझ नहीं आता। मैंने ये एक्सरसाइज करने के लिए क्यों कहा आप लोगों को। यदि अगर आपके दिमाग में चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार का अगर माइंड ही अगर नहीं है, अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं है, तो चमत्कार कैसे हो जाएगा अचानक से, मुझे बताओ। चमत्कार जो सोचता है उसी के साथ चमत्कार होता है ना। चमत्कार के बारे में जो विश्वास करता है उसके साथ चमत्कार होता है। अगर आप लोगों के जहन में ही अगर ये चीज़ नहीं है, तो फिर परमेश्वर किस तरीके से आपके जीवन में चमत्कार करेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये माइंड के अंदर ये इसको फीड करने के लिए मैंने ये बोला है कि आप याद करके देखो कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार किया है। और चिन्ह और चमत्कार बड़े बड़े काम ही नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कामों में भी परमेश्वर बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार करता है ना। चिन्ह और चमत्कार करता है। मैं तो मानता हूं कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं से गिरे और आपको चोट नहीं लगी, तो वो भी चमत्कार ही है, राइट। अगर गिरने से चोट लग जाती है, मगर मैं गिरा और मेरे को चोट नहीं लगी, तो ये भी एक चिन्ह और चमत्कार है। वो कुछ भी हो सकता था, मगर परमेश्वर ने मुझे वहां पर बचाया। तो ये भी चिन्ह और चमत्कार है। अगर जैसे कुछ लोगों ने लिखा कि बहुत कुछ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया है। और जिन लोगों ने नहीं लिखा, आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आप लोग सोच रहे हो कि ओ हमें ये बोल रहा है, हमें करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा आप सोच सकते हो। आप सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई परेशानी भी नहीं है। मगर हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको उस मोड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चिन्ह और चमत्कार की बातें आ जाए। अगर आप जब लिखने लगते हो तो आपको याद रहता है ना। अगर इसी के लिए हम लिखने की बात करते हैं। लिखना एक बहुत बड़ी कला है और लिखना बहुत बड़ा सामर्थ्य है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखो। और मैंने आप लोगों को पिछली बार बोला, अभी तो टाइम नहीं हुआ है, मगर आप लोग वो 4 बाइबल वर्स जो आपको पसंदीदा वचन है उसे आप ढूंढो, लिखो। ये लिखते रहोगे तो आपको, ये ट्रेनिंग है, ये होमवर्क है। और जो लोग होमवर्क नहीं करोगे तो आप सोच रहे हो कि हमें करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप ऐसे सोच सकते हो, मगर करोगे तो आपके लिए अच्छा है, राइट। ओके, इस हफ्ते का असाइनमेंट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा क्या करना है, आपको समझ आ जाएगा, फिर आप उसे कर सकते हो, राइट। और मैंने बताया कि ईस्टर जो है अगले महीने मार्च 31 तारीख को है। मेरे ख्याल संडे पड़ रहा है 31, और संडे को ही ईस्टर रहता है। और 31 तारीख को ईस्टर है, मार्च 31 2024 में, ठीक है। तो याद रखो आप लोग इस बात को। और जो भी बेस्ट करेगा इस असाइनमेंट में, जो भी बेस्ट करेगा उसे जो है सिंगापुर आने जाने का टिकट मेरी तरफ से मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। मगर शर्त यह है कि पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और वीज़ा आपको खुद लगाना पड़ेगा। टिकट मैं खरीद के दे दूंगा। अगर ये 2 चीज़ अगर आप कर लोगे, पासपोर्ट और वीज़ा कर लोगे, तो टिकट मैं आप लोगों को करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के इस वचन में। आज जो है
जैसे मैं इतने दिनों से आप लोगों को समझाता आ रहा हूँ चमत्कार के बारे में, आज मैं थोड़ा-सा डीप में जाना चाहता हूँ, थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ। और वचन आज का चमत्कार भी एक छोटा-सा वचन में छोटा-सा एक ही पढ़ूँगा, थोड़ा-सा पढ़ूँगा, फिर मैं उसमें मगर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताना शुरू करूँगा। आपको कनेक्ट रहना है, आपको समझना है। मगर उन वचनों से जाने से पहले मैं कुछ सवालों को आपके सामने रखूँगा और फिर हम देखेंगे कि क्या इसका जवाब आता है, किस तरीके से हम इसको कर पाते हैं। ठीक है? और सभी लोगों को अनुरोध है कि वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो हम काफ़ी, क्योंकि यूट्यूब समझता है कि ये वीडियो लाइक किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, तो ये और लोगों को दिखाएगा। क्या आप नहीं चाहते हो कि हमारे चर्च में जो आप लोग जो वचन सुनते हो वो और लोग भी सुने? तो इसलिए आपको शेयर करना है, आपको आपको अपनी तरफ से शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, जितना लाइक होगा, उतना ही हमारा वीडियो वायरल होगा और आगे बढ़ेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आज जो है कुछ प्रश्न करेंगे और हम उस प्रश्न का उत्तर भी देंगे और उस प्रश्न से हम समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और फिर मैं आपको वचन में भी लेके जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर चमत्कार की बात करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार क्यों करेगा? क्यों करना चाहिए परमेश्वर को चमत्कार आपके जीवन में? और परमेश्वर चमत्कार करेगा क्यों आपके जीवन में? जैसे आपको पता है कि हम एक छोटे सा एक क्या बोलते हैं उसको, कण है ना, छोटा सा कण है इस पृथ्वी में। हम कौन है, क्या है, कोई वो नहीं, इतना बहुत बड़ी दुनिया है। परमेश्वर बहुत बड़ा, परमेश्वर सृष्टि करता, परमेश्वर के पास पूरी दुनिया है, राइट। परमेश्वर के पास, हमारे पास तो सिर्फ एक घर है, परमेश्वर के पास पूरी दुनिया चलाना है, पूरा पृथ्वी को चलाना है, पूरा कायनात परमेश्वर के अंडर में आता है और परमेश्वर के पास बहुत सारा काम है। और परमेश्वर की स्वर्गदूतों के पास बहुत सारा काम है। परमेश्वर के राज्य में बहुत सारा काम है। तो परमेश्वर बिजी है, राइट। अब ऐसे बिजी शेड्यूल में परमेश्वर आपको आपको आपके जीवन में चमत्कार क्यों करेगा? क्या जरूरत है परमेश्वर को आपके जीवन में चमत्कार करने की? है परमेश्वर, अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में चमत्कार करो, परमेश्वर पूछेगा क्या जरूरत, मुझे क्या जरूरत है भाई तेरे जीवन में चमत्कार करने के लिए? ऐसे क्या मतलब, क्या है जरूरी है कि जो मैं तेरे जीवन में चमत्कार करूं, राइट। और यही कारण है कि हम चमत्कार के बारे में नहीं सोचते, और हम चमत्कार के बारे में नहीं सोचते। हम एक अद्भुत चीज हमारे जीवन में हो उसके बारे में नहीं सोचते, हम छुटकारे के बारे में नहीं सोचते, हम आज़ादी के बारे में नहीं सोचते, हम इन सब चीज़ों की सोचते नहीं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में आके क्यों करेगा, है ना? यही एक प्रश्न आपने अपने आप से भी पूछना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार क्यों करेगा। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया और प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, उसको क्रूस पर चढ़ाया, आज उद्धारकर्ता बनाकर, मसीहा बनाकर उसने हमारे लिए दे दिया और हम उसे स्वीकार करते हैं, और उसने उसको स्वीकार करने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में हैं, राइट। अब पर्सनली परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार क्यों करेगा? नहीं करेगा। इसका जवाब है परमेश्वर चमत्कार नहीं करेगा, है ना। इसीलिए इस टाइटल का नाम है अपने जीवन में चमत्कार को होने दो, है ना। होने दो माने परमेश्वर को हमें करने के लिए बोलना है परमेश्वर को, है ना। यही एक इसका टीचिंग का बेस है कि परमेश्वर को हम कहते हैं कि अपने जीवन में चमत्कार को होने दो माने परमेश्वर ऑलवेज रेडी है चमत्कार करने के लिए। पर वो करेगा क्यों आपके जीवन में? वो जो परमेश्वर जो रेडी है चमत्कार करने के लिए, उस परमेश्वर को आप अपने जीवन में चमत्कार होने के लिए कैसे अट्रैक्ट करोगे? कैसे आप परमेश्वर को मनाओगे, या कैसे परमेश्वर को कहोगे कि परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में ये चमत्कार मेरे जीवन में चाहिए? मुझे कैसे? बहुत सारे लोगों का मैंने चमत्कार आप लोगों ने लिखा जो मैंने पढ़ा, और आप लोग जो है एक जनरल वे में जो चमत्कार लिख रहे हो, जनरल वे में लिख रहे हो, तो ठीक है, जो भी आप लोगों को सही लगा आपने लिखा। मगर मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर मैंने ये मांगा, मैंने ये चाहा, है ना, मैंने ये चाहा और ये मेरे साथ हुआ।
मैं ये चाहता था, है ना, ये चमत्कार मैं चाहता हूं, है ना। और ये चाह जो है लोगों के अंदर नहीं है। लोग अपनी जिंदगी एक एक बेस के तौर पर, रूटीन तौर पर चला रहे हैं, और रोज की लाइफ उनकी चल रही है, ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस अपना अपना एक सीमित है। और हम ठीक है, हमारा परिवार ठीक है, भैया हम ठीक है, हमारा परिवार ठीक है, बाकी चाहे जैसे मर्जी हो, हमारा ठीक है, परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए हम चर्च चले जाते हैं ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बनी रहे। ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर चमत्कार करेगा क्यों? परमेश्वर कह रहा ठीक है, तुम अपने जीवन में मस्त हो, अपने तुम्हें अनुग्रह मिल रहा है और अपना अपना करते रहो, ठीक है। यदि अगर हम अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, यदि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये चमत्कार होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे, मैं चाहता हूं कि ये परिवर्तन जो मेरे जीवन में है, मैं चाहता हूं, मैं यहां हूं और मैं यहां जाना चाहता हूं, राइट है। मेरे मेरे फाइनेंशियल मेरे 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 पास मेरे फाइनेंशियल स्टेटस में मैं यहां हूं और मैं यहां जाना चाहता हूं, या मैं मेरी मेरे मेरे पर्सनल आदतों में मैं यहां हूं मगर मैं यहां जाना चाहता हूं। मतलब ये एक एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, एक हालात से दूसरे हालात में शिफ्ट होना, राइट, एक 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 जगह से दूसरे हालात में शिफ्ट होना, है ना। तो ये शिफ्टिंग कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कि 2021 में जब कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पर मेरा काम छूट गया था, है ना, मेरा काम छूट गया था, और हम लोग भारत सिटी चले गए और वहां पर रहने लगे, और मेरा काम भी नहीं था मेरे पास, और अचानक से कोविड आ गया। कोविड में फिर मेरी मम्मी कोविड में आ गई और उनके देहांत हो गया। हम इतने ज़्यादा प्रेशराइज, इतने ज़्यादा चीज़ों में फंस गए थे कि फाइनेंशियली भी मैं बाहर नहीं आ पा रहा था, और सिर्फ फाइनेंशियली भी मेरे पास इतना ज़्यादा वो नहीं था, और ना ही मेरे पास काम था, कुछ नहीं था। मगर आप देख सकते हो कि मैंने अपनी स्थिति को कहाँ से कैसे यहाँ पहुँचा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं परमेश्वर से चमत्कार चाहता था। परमेश्वर मेरे लाइफ की सिचुएशन, मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा चीज हो गया था कि जो मैं सभी को नहीं बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जो मैं जहाँ फंस गया था, वहां से परमेश्वर ने मुझे निकालना, और कैसे निकला, परमेश्वर के अनुग्रह कैसे मेरे पास कैसे काम किया, परमेश्वर ने ये चमत्कार जो मेरे जीवन में किया, कहां से कहां पहुंचा मैं, है ना। 2021 और 2023, है ना। और आप लगा सकते हो कि 2021 में जो मेरी स्थिति थी और 2023 में जो मेरी स्थिति बनी, जिसमें हमने बहुत सारा काम किया, वो मैं वीडियो में क्लियर नहीं बताना चाहता हूँ, मगर हमारे मेरे परिवार में बहुत सारा काम हुआ और मैंने बहुत कुछ किया, और इतना तो मैं सोच भी नहीं सकता जितना मैं कर पाया, राइट। कैसे? क्योंकि मैं परमेश्वर के चमत्कार को चाहता था, और मैं हमेशा कहता था परमेश्वर ये चमत्कार होना पड़ेगा, और चमत्कार को परमेश्वर का चमत्कार मेरे जीवन में होना चाहिए। और जब तक मैं कहूंगा नहीं, जब तक मेरे अंदर ये बात नहीं आएगी कि परमेश्वर मुझे ये चमत्कार चाहिए, मुझे चमत्कार चाहिए, मेरे जीवन में मुझे चमत्कार चाहिए, मैं ये जीवन नहीं चाहता हूं। आप सोच सकते हो कि सोचो पहले कि एक देश से दूसरे देश में आकर रहना आसान काम नहीं है, और यहां पर सारी चीजों की उपलब्धि भी है। ऐसा नहीं कि हम परेशान हो रहे हैं और दिक्कत में है, नहीं, सब कुछ है। कैसे चर्च है, और ये है, खाना है, पीना है, सभी चीजों के, ये सब कैसे हुआ? परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। और कैसे हुआ ये चमत्कार? ये चमत्कार तब होगा जब आप चाहोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे। जो कर रहे हो अगर वही करते रहोगे, जैसे जी रहे हो अगर वैसे ही जीते रहोगे, और आप सोचोगे कि मैं ही इसको मेकअप कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, नहीं। आपके पास एक चीज आज आपको कहां से शुरू करना है? आपको एक चीज, एक चमत्कार, परमेश्वर मैं ये एक चमत्कार अपने जीवन में चाहता हूं। हर किसी को बोल रहा हूं मैं, हर किसी को। ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे हस्बैंड ही घर चलाते हैं, वही चमत्कार। वाइफ भी चाह सकती है, वाइफ के दिमाग में कोई एक बात हो सकती है कि मैं अपने लाइफ में एक चमत्कार चाहती हूँ, है ना, मैं चाहती हूँ। या हस्बैंड के दिमाग में नहीं आ रहा तो वाइफ के दिमाग में आएगा, वाइफ के नहीं आ रहा तो हस्बैंड के दिमाग में आएगा, है ना। आप
आपके पास एक चमत्कार परमेश्वर से आपको कहना पड़ेगा, परमेश्वर मैं इस एक चमत्कार को अपने जीवन में चाहता हूं या चाहती हूं। और जब तक आप इस एक चमत्कार को अपने अपने दिमाग में नहीं सेट कर लोगे, और इसके लिए अगर इस चमत्कार के लिए अगर आप सुनोगे, समझोगे, सीखोगे और काम करोगे, तो वो चमत्कार आपके जीवन में होने लगेगा। अब आपके पास आपके दिमाग में ही चमत्कार नहीं है तो परमेश्वर चमत्कार करेगा कैसे? इतने लोग समझ रहे हो बात को? है एक, इसीलिए बोलते हैं कि आपका आपका लाइफ सिचुएशन को देखना है कि देखिए मैं उदाहरण देने के लिए बताता हूं। अगर मान लीजिए कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, मगर परमेश्वर मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कमा सकता हूं, मगर मैं मानता हूं कि आप मेरे जीवन में ये चिन्ह और चमत्कार कर सकते हो कि मुझे यहां से यहां पहुंचा सकते हो। राइट? ये एक कारण है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि दुनिया में 95% 90% लोग बिगड़ लक्ष्य के जी रहे हैं। लक्ष्य ही नहीं है उन लोगों के पास। कुछ बचे कुछ लोग जो है वो लक्ष्य के साथ जी रहे हैं, और जो लक्ष्य के साथ जीता है वो लक्ष्य के पास पहुंच भी जाता है। तो आपका लक्ष्य क्या है? क्या है आपका लक्ष्य? आपका लक्ष्य क्या है? आपके उस लक्ष्य को, वो लक्ष्य आपने वो लक्ष्य रखा है और आपको लग रहा है कि वो लक्ष्य में प्राप्त नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर ये मेरा लक्ष्य है, मैं ये देखना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं और मुझे ये करना है, और आप मेरी मदद करें, आप मेरे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करें। है ना? कितने लोग समझ रहे हो बात को? है क्या लक्ष्य है आपके लाइफ का? बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या लक्ष्य है? कोई लक्ष्य ही नहीं है हमारा। क्या लक्ष्य है? संघर्ष में रह रहे हो या लक्ष्य के साथ जी रहे हो? लक्ष्य के साथ जाओ माय डियर फ्रेंड। लक्ष्य रखो। क्या है लक्ष्य आपका? क्या गोल, क्या एम, क्या पर्पस है आपका? आपका वो पर्पस इतना पावरफुल होना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि ये एम और पर्पस मैंने जो बनाया है ये मैं हासिल कर सकता हूं, मगर मेरे पास एक ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है जो मेरे लिए कर सकता है। और जब उस वे में जब आप अपनी जिंदगी को जीने लगोगे, तब मेरा प्रचार भी आपको समझ आएगा, और आप मेरे प्रचार को समझ भी पाओगे और उसके साथ अलाइन भी हो पाओगे और उसके साथ काम भी कर पाओगे। दिक्कत यही है लोगों के पास लक्ष्य नहीं है। लोगों के पास लक्ष्य नहीं है, एम नहीं है, पर्पस नहीं है। चलिए अब क्या करना है? इस हफ्ते क्या करोगे? एक चमत्कार जो आप देखना चाहते हो, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। घर खरीदना है, पैसा, सैलरी बढ़नी है, पोजीशन बढ़ना है ना? कुछ भी, छोटा बड़ा सब कुछ हो सकता है वो, मगर एक जो आप देखना चाहते, परमेश्वर मैं ये चमत्कार देखना, अपने लाइफ में देखना चाहता हूं या चाहती हूं। इस एम के साथ जाओगे दोस्तों, तब जो है स्वर्ग आपकी तरफ देखने लगेगा कहते ये आदमी कुछ मांग रहा है, ये बड़ा डिटरमिन्ड है वरना सभी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मगर इसके पास लक्ष्य है, ये कुछ मांग रहा है, ये चाहता है कुछ। हेलो, है ना? अपनी सिचुएशन को बदलना चाहता है, अपने जीवन को बदलना चाहता है। ये लक्ष्य के साथ जा रहा है, और इसके लिए इसको हमारी मदद की जरूरत है। कितने लोग समझ रहे हो? चलिए अब आगे बढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। आज जो है मैं आपको एक स्त्री के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप लोग सब जानते हो उस स्त्री को, ये हन्ना, जो सैमुएल की, भविष्यवक्ता सैमुएल की मां रही। और ये स्टोरी आप लोग जाके पहला अध्याय को पढ़ोगे, पूरा आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगा। मैं वो पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ कुछ वचन पढ़ूंगा और फिर मैं आप लोगों को उसमें से समझाऊंगा। मैं पहला सैमुएल पहला अध्याय 9 और 11 तक, 9 से 11 तक पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है। तब शीलो में खाना और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक के रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं का यहोवा,
यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। अब ये स्टोरी आप लोगों को सबको पता है। हन्ना हन्ना का जो पति है वो उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये पहली पत्नी थी। दूसरी पत्नी जो है उसके 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 बच्चे हैं, और हन्ना से बहुत प्यार करता हूँ। और पैसा वाला भी है। ये परिवार जो है बहुत पैसा वाला परिवार है। ऐसे नहीं कि पैसा नहीं है इनके पास, पैसा वाला परिवार है और अच्छा खासा पैसा कमाता है। उसका उसका नाम यहाँ लिखा है, मैं आपको बताऊं, एलकाना है ना। एलकाना नामक एक पुरुष था, मतलब कि एलकाना जो इसका पति जो है, नाम है एलकाना, है ना। तो पर ये जो हन्ना है इसको बच्चा नहीं है ना। इसको बच्चा नहीं है। अगर आप पीछे जब पढ़ोगे तो आप देखो, यहाँ पर हम अगर पढ़ेंगे, जब एल्कना मोल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। देखो, उसके पास बच्चे नहीं है मगर उसको ज़्यादा देता था उस टाइम पे, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। अब इसी एक लाइन को पढ़ने के लिए मैं पढ़ रहा था कि यहोवा ने हन्ना का कोख बंद कर रखा था। क्यों? यहोवा के पास और कोई काम नहीं है। यहोवा क्यों करेंगे ऐसे? यहोवा ने हन्ना का कोख क्यों बंद किया है? क्या वजह है? पढ़ेंगे तो इसमें कहेंगे कि भाई वो चाहते थे कि सैमुअल पैदा हो, मगर अगर आप सही मानने में स्टोरी पढ़ोगे, सही मानने में देखोगे कि यहोवा को हन्ना का कोख बंद करने की जरूरत नहीं थी। वो एक उस जमाने में लिखने के टाइम पर उन्होंने इस तरीके से लिखा कि उसको बच्चा नहीं हुआ तो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी जिसकी वजह से उसको बच्चा नहीं हुआ। तो ये एक वे है समझाने के लिए, एक वे है बताने के लिए, राइट। यहोवा ने उसके कोख बंद कर दिया, और जब वो प्रार्थना करेगी फिर वो अर्पण करेगी तब जाके मैं उसको ना, परमेश्वर उस टाइप में काम नहीं करता दोस्तों। पर मेरे बाइबल में कहीं जगह ऐसे लिखा हुआ है, मगर उसको सही ढंग से हमें समझना चाहिए कि वहां पर ऐसे लिखा गया तो वो ये लिखा गया है कि परमेश्वर वहां पर कुछ चीजें बाधा है जिसके वजह से वो परमेश्वर को बता देते कि परमेश्वर ने उसको ये बच्चा दिया नहीं अभी तक। परमेश्वर की अभी मर्जी नहीं हुई। परमेश्वर की मर्जी क्यों नहीं है? ये अच्छी स्त्री है, बढ़िया स्त्री है, परमेश्वर विश्वास करने वाली स्त्री है, राइट। और उसका आदमी देखो, उसका आदमी हमेशा परमेश्वर के भवन में जाता और सभी लोगों को दान देता, सभी को बलि चढ़ाता, सब कुछ करता। बढ़िया परिवार है, रिच फैमिली है, 2 बीबियां हैं उसकी, और वो अपने पहली पत्नी से इतना प्रेम भी कर रहा है, सब कुछ है। मगर इसमें क्या है? इसमें दिक्कत क्या है कि हन्ना और उसकी जो दूसरी जो उसकी जो सौतन है, जो यहाँ पे लिखा है, सौत भी लिखा हुआ, वर्ड लिखा हुआ है, तो वो उन दोनों के बीच में ये है कि वो हमेशा जो पनीना जो माने हन्ना की जो सौतन है पनीना, उसको वो क्या करती है, वो हमेशा हंसती है, टोंट मारती है, उसकी मजाक उड़ाती है, क्योंकि इसके पास बच्चा नहीं है। उसकी वजह से ये बहुत परेशान है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है ना। पत्नी, ये लेडीजों में मैंने खास तौर से मैंने खुद एनालाइज करके देखा है, लेडीज लोगों को सिर्फ पति उससे प्यार करे उतना काफी नहीं है, वो सभी को साथ में लेके चलना चाहती है। उसको एक समाज में अपना इंसल्ट उसको बर्दाश्त नहीं है, वहां इंसल्ट बर्दाश्त नहीं है। वो अपना एक नाम, अपना एक इज्जत के साथ आगे बढ़ना चाहती है। अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ सराहनीय बात है, अच्छी बात होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना उसका पति उससे प्यार करता। देखो, वह तो प्रति वर्ष ऐसे ही करता था। 7वां पढ़ रहा हूँ, एक साथ, राइट। और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी तब पनीना उसके चिढ़ाती थी। देखो, पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। अब देखो, हर बार का कहानी यही था। हर बार ये लोग आते, हर बार जब इकट्ठा होते तो हमेशा वो जो दूसरी औरत है वो हमेशा इसको ठट्टों में उड़ाती और बातें करती। इसीलिए उसके पति एल्कना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटे से भी अच्छा नहीं है? अब देखो कितना प्यार से बता रहा है, कह रहा क्यों रो रही है,
तेरे को बच्चा नहीं है कोई बात नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तेरे का 10 बेटे के बराबर हूँ, मैं तेरे को ख्याल रखने के लिए। मगर ये औरत है। मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ये है औरत की निशानी। उसको उसको टक्कर टक्कर की बात नहीं है, उसको ये जो इंसल्ट जो फील कर रही है, जो इंसल्ट हो रहा है उसका, जो मजाक उड़ाया जा रहा है, जो चिढ़ाया जा रहा है, वो उसको बर्दाश्त नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। यही होना चाहिए हम सभी लोगों के अंदर। लोग जब आपको चिढ़ाए, लोग जब आपकी मजाक उड़ाए, अब आपके अंदर, ये तमिल में एक वर्ड है वैराग्यम है, वैराग्यम होना चाहिए। हम आपके अंदर एक हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, आपको आपके अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से हिंदी में इसको बोलेंगे। वैराग्यम को हिंदी में अभी अभी शब्द याद नहीं आ रहा, आ जाएगा बाद में, देखते हैं। अब ये होना चाहिए कि नहीं मैं ये इंसल्ट से बाहर आना है, मुझे इस धिक्कार को, इस धिक्कार को मुझे सहना नहीं है, मुझे इस धिक्कार से बाहर आना है, जो इंसल्ट हो रहा है इससे बाहर आना है। परमेश्वर मुझे इस धिक्कार से, इस धिक्कार वाली जिंदगी से मुझे बाहर निकालो। मैं कुछ बनकर दिखाना चाहता हूं मैं लोगों को। ये एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक चमत्कार आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं कुछ बनकर दिखना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं अपने लाइफ का, अपने लोगों के सामने मैं बनकर दिखाना चाहती हूं, मैं इन लोगों के सामने मैं करके दिखाना चाहता हूं, करके दिखाना चाहती हूं। ऐसे एटीट्यूड में जब आगे बढ़ोगे तब परमेश्वर की नजर आप पे पड़ेगी, परमेश्वर तब आपके साथ कुछ कर पाएगा मेरे दोस्तों। अदरवाइज तो आप मस्त हो, परमेश्वर भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है, तो अपनी जगह सही अपना रहो। वरना वो महान सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो आपके जीवन में चमत्कार क्यों करेगा जब तक आप नहीं बोलोगे कि मुझे चमत्कार चाहिए, आई वॉन्ट इट। हेलो। तब उसके बाद इसको पढ़ो, देखो क्या करिए। तब उठिए, खाना पीना होने के बाद हन्ना गई और हन्ना रो के प्रार्थना करी। और अब रोने मत लग जाना। ये उसके वो दुखी परेशान थी जिसकी वजह से वो रो रही है, उसके सिचुएशन की वजह से रो रही है। और उसने क्या करा, उसने परमेश्वर मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे ये बच्चा चाहिए और मैं इसे आपको अर्पण करती हूं। राइट, मैं इसे आपको अर्पण करूंगी, ये आप मुझे दो, मेरे ऊपर जो ये धिक्कारपना जो मेरे ऊपर है इसको आप हटा दोगे, मैं ये बच्चा आपको दे दूंगी, आप इसे लो और इसे अपने सेवकाई के लिए, अपने लिए आप इस्तेमाल करो। कितने लोग समझ रहे हो बात को? समझ आएगा नहीं आ रहा? इस धिक्कार को हटाओ मेरे ऊपर से और मुझे एक बेटा दो और उस बेटे को मैं आपको अर्पण करूंगी। तो उसने प्रार्थना किया कि मेरे को एक बेटा दो और मैं आपको अर्पण करूंगी करके बोल रही है। इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, इसको स्पिन कर लेते हैं। स्पिन माने क्या परमेश्वर हन्ना को एक बेटा देता और हन्ना से कहता कि तू जो मैंने तेरे को बेटा दिया है तू इसे मेरे लिए अर्पण कर, क्या वो नहीं करती? उसके लिए परमेश्वर को उसको इतने दिन तक बच्चा नहीं देना करके ये कॉन्सेप्ट सही है? मुझे तो नहीं लगता सही है। क्या परमेश्वर उसको बेटा देता और परमेश्वर उसको स्वप्न में या दर्शन में या कभी भी उसको या एली के द्वारा, एली माने भविष्यवक्ता, एली के द्वारा बोलता तो वो देती है? नहीं देती, वो भी देती है ना। मगर यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर परमेश्वर वो उस काम में नहीं है कि हन्ना को मैं बेटा दूं और बेटे को अर्पण कर निकलो, क्योंकि ऐसा कोई प्लान नहीं है। मगर इसी बात को अगर आप मरियम के पास जाओगे, आप यहां पर देखो, यहां पर ये कह रही कि मैं अपना बेटा अर्पण करूंगी, मगर मरियम की लाइफ में, मरियम के जीवन में प्रभु यीशु परमेश्वर ने मरियम से आज्ञा नहीं ली कि मैं अपना यीशु मसीह की तू माँ बनेगी या तू कुंवारी मरियम बनेगी या यीशु मसीह को इस उद्धारकर्ता को पैदा करेगी। ये सब नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ कमांड दिया।
उसके पीछे वजह है दोस्तों। यहां पर ये अर्पण जरूरी है क्योंकि ये हन्ना और एल्कना का बेटा है, बच्चा बनेगा, बच्चा है, और उन्हें निर्णय लेना जरूरी है कि क्या ये अर्पण करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मरियम के केस में यीशु मरियम का या यूसुफ का बच्चा नहीं है, और प्रभु यीशु परमेश्वर का बच्चा है, और प्रभु यीशु परमेश्वर खुद है और परमेश्वर का बेटा है। तो इसीलिए वहां किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर सिर्फ कमांड इस्तेमाल किया गया मरियम को और प्रभु यीशु मसीह को संसार में लेके आने के लिए। राइट, ये फर्क है। अब जब हन्ना और एल्कना का बच्चा ये होगा तो इन्हें पहले माँ को या बाप को, दोनों को मिलकर निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लेना है कि क्या हमें अर्पण करना है या नहीं करना है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अब आप परमेश्वर से आप जब चमत्कार के लिए आप कह रहे हो परमेश्वर को, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे जीवन में कैसे काम करूं। परमेश्वर हमारे जीवन में तब काम करेगा जब परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर खुद हमें इस्तेमाल करना चाहता हो तो परमेश्वर का हमसे परमिशन नहीं लेगा, तब परमेश्वर खुद इस्तेमाल कर रहा है हमें। राइट, हमें सेवकाई में इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने मुझे पास्टर बनाया, मुझे परमेश्वर का वचन मिला, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का अनुग्रह मिला। परमेश्वर ने मुझसे पूछा नहीं, और जॉन तू करेगा या नहीं करेगा, नहीं, ऑटोमेटिकली होने लगा। सब कुछ करता मैं यहाँ तक आ गया। कई बार तो मैं ये भी सोचता हूँ कि परमेश्वर आप सचमुच चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि मैं एक पास्टर बन के काम करूं। ये भी मुझे अभी भी डाउट है। मुझे इतने सालों के बाद भी मेरे को डाउट रहता है इस बारे में, है ना। मगर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर ने मुझसे पूछा नहीं, परमेश्वर ने मुझे वो वरदान दिया प्रचार करने का और या समझाने का, जो भी है। मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत तो वरदान मिला है मुझे, तो वो वरदान मेरे जीवन में काम कर रहा है। राइट, तो परमेश्वर की जब मर्जी है। अब यहां पर चमत्कार चाहिए, यहां पर चमत्कार चाहिए, आपको चमत्कार चाहिए। परमेश्वर, आप या तो आप सेवकाई में हो या तो आप परमेश्वर का काम कर रहे हो, तब तो अलग बात है। आपके अपने पर्सनल लाइफ में परमेश्वर का इंटरवीन समझते हो, परमेश्वर का दखल अंदाजी वो नहीं करता जब तक आप उसे बुलाओगे नहीं। आपको बोलना पड़ेगा, परमेश्वर मैं यहां हूं, मेरी ये समस्या है, मैं इस समस्या को समाधान, मुझे लग रहा है कि मैं खुद नहीं कर सकता, मगर मुझे चमत्कार की जरूरत है। आप मेरे जीवन में चमत्कार करें। जैसे हन्ना ने प्रार्थना किया। हन्ना कह रही है, मुझे पता नहीं कि मेरे को बच्चा क्यों नहीं हो रहा और मुझे नहीं मालूम, मगर मैं चाहती हूँ। अब मैं दोबारा आपको पढ़ाना चाहता हूँ, उसके शब्द मैं बताना चाहता हूँ कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। देखो बोलने का लहजा, देखो कितना बढ़िया है ना। यदि तू सचमुच मेरे ऊपर दृष्टि कर प्रभु, मेरी ये हालत है, मैं यहां हूं, पर मैं चाहता हूं कि तेरी दृष्टि करे। मैं वही बोल रहा हूं, परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर महान है। मैं तो कई बार सोचता हूँ परमेश्वर का नाम भी हम कैसे ले रहे हैं। वो महान परमेश्वर है दोस्तों। हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना बिजी है, उससे मिलने जाओ तो प्रधानमंत्री को छोड़ो, लोकल नेता एमएलए से मिलने जाओ, उसके ऑफिस में नहीं मिलता वो क्योंकि वो एमएलए मंत्री है भाई। हमारा परमेश्वर कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस दुनिया का सृष्टिकर्ता है। उसकी दृष्टि, वो देखो क्या कह रही है, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी को दुख पर सचमुच दृष्टि कर। गॉड लुक एट माई कंडीशन, मेरी दृष्टि, मेरे पर दृष्टि करो, है ना। लुक एट मी, दृष्टि करो और मेरी सुधी लो। और सुधी लो माने मेरे सुधी लो कैसे कहेंगे? सुधी लो है ना, रिक्वेस्ट, मेरे पर ध्यान दो, है ना, कंसीडर करो मुझे, है ना, प्रभु मेरे पर दया करो। राइट, और अपनी दासी को भूल ना जाए। ओ वाओ, दासी को भूल ना जाए, भूलना नहीं प्रभु मेरी बात को, क्योंकि परमेश्वर महान है।
हमें याद रखना परमेश्वर की ज़रूरत थोड़ी है। हमें याद रखना है परमेश्वर को, परमेश्वर भी हमें याद रखेगा, हैं? फिर भी बाइबल हमें अच्छी बातें बताता है परमेश्वर के प्रति, कि परमेश्वर कभी हमें भूलता नहीं है, राइट? और अपनी दासी को पुत्र दो। कभी मांगा आपने, प्रभु मुझे इसमें से निकालो, मुझे ये दो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है? दोस्तों काम करना पड़ेगा। हाँ, एक एक पेपर पेन ले लो और आज लिखो कि मुझे एक ये चमत्कार मुझे चाहिए। वो एक चमत्कार हो जाएगा, फिर दूसरे चमत्कार में जाएंगे, सारे चमत्कार एक साथ नहीं होगा। एक चमत्कार मुझे चाहिए, मैं एक चमत्कार चाहता हूँ, ये एक चमत्कार मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में हो, राइट? ओके, अब देखो, और अपनी दासी को पुत्र दो तो मैं उसे जीवन भर के लिए। आप परमेश्वर के पास गए और आप कहते हो परमेश्वर मेरे लिए ये चमत्कार करो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जीवन भर मेरे जीवन भर मैं ये करूंगा, है ना? जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगा। मतलब कि पूरा जीवन मैंने अपना बच्चा दे दिया आपको, आप मुझे इसमें से निकालो प्रभु, आप मुझे मेरे जीवन में ये चमत्कार करो प्रभु, मैं अपना जीवन भर मैं आपके लिए ये करूंगा, या जीवन भर मेरा ये अर्पण रहेगा आपको, या जीवन भर मेरा ये अर्पण रहेगा आपको। ऐसी प्रार्थनाएं हाईलाइट स्पॉटलाइट पे आती है। समझते हो स्पॉटलाइट? समझते हो स्पॉटलाइट माने बहुत सारे लोग बैठे हैं मगर एक बंदे के ऊपर लाइट चमकता है कि ये बंदा मेन है भाई, ये बंदा मेन है ना? ये बंदी, इस बंदे की बात, इस बंदे को कंसिडर किया जाए, है ना? स्पॉटलाइट पे डालना। स्पॉटलाइट, उस पे स्पॉटलाइट होता है, नहीं समझ रहे आप उसको? अब मान लो कि बहुत सारे लोग बैठे हैं एक जगह पे, मगर आपका जानने वाला कि जब कैमरा उसके पास जाएगा तो आपको पता, ओ ये बंदा वहां बैठा हुआ है। तो उस तरीके से स्वर्ग से जब सारी चीजें देखी जाती है तो आपके ऊपर स्पॉटलाइट आएगा जब आप ऐसी प्रार्थनाएं करोगे। और आपको पता आप क्या मांग रहे हो, आपको पता होना चाहिए, आपको पता है। और ये कह रही है कि मेरे ऊपर से ये निंदा हटाओ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन सब बातों से, ये मेरी मजाक उड़ाती जा रही है? मेरे बाद आई है और मेरे को मजाक उड़ा रही है मेरे ऊपर, और मेरी ये निंदा हटाओ, टेक अवे माय इंसल्ट, है ना? मेरी इंसल्ट को हटाओ और मुझे एक बेटा दो, मैं उसे अर्पण करूंगी आपके जीवन, आपको अर्पण करूंगी। कितने लोग समझ रहे बात को? तो ये क्या हुआ फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। और सैमुएल की पुस्तक में सैमुएल खुद लिख रहा है, ये सैमुएल की पुस्तक है, सैमुएल की पुस्तक में सैमुएल के बारे में लिखा हुआ है, या स्टार्टिंग चैप्टर से ये बताया जा रहा है कि सैमुएल पैदा कैसे हुआ। और सैमुएल एक मेन पुस्तक है, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल। दाऊद राजा को उसने अभिषेक किया, और कैसे परमेश्वर ने उसी एक स्त्री की बात को मानकर परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। हो सकता है कि हन्ना को वाकई में कोई तकलीफ हो, हन्ना वाकई में वो एक बच्चे की मां नहीं बन पा रही हो, है ना? नहीं बन पा रही, मगर परमेश्वर से जब उसने बोला, वो एक चमत्कार के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर एक चमत्कार हुआ है उसके हन्ना के जीवन में, और हन्ना ने मांगा उस चमत्कार को, है ना? आप सोच रहे हो कि सभी कुछ ऐसी हो जाए, नहीं, हन्ना ने मांगा उस चमत्कार को, और हन्ना ने मांगकर उस बेटे को लिया है। हन्ना ने मांगकर उस बेटे को लिया और लेकर फिर उसने, जब परमेश्वर ने दे दिया और परमेश्वर ने देकर, और सभी के सामने वो जो निंदा, जो इंसल्ट, जो भी उसके साथ हो रहा था, उन सभी से वो बाहर आ गई, और बाहर आकर उसने बड़ी खुशी खुशी परमेश्वर को उसने अपना वो बच्चा अर्पण किया। क्या आप अर्पण करने के लिए तैयार हो? हाँ जी, अर्पण करने के लिए तैयार हो? परमेश्वर आप मेरे लिए ये कर दो। हाँ, अच्छा कर दिया, फिर क्यों करेंगे? पहली बात तो परमेश्वर जो किया वो कम है, जो किया वो कम है, क्यों करेंगे आपके लिए? क्या स्पेशलिटी है हमारे लिए? परमेश्वर करेगा क्यों करेगा?
आज जो है मसीह का जो लोग हैं उनको उन लोगों को उस तरीके से सिखाया नहीं जा रहा है, या मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता, मगर मैं ये समझता हूँ कि विश्वासी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को उस दौर पर आना पड़ेगा जहां परमेश्वर से मांगना शुरू करें, परमेश्वर को कहना शुरू करें, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करो, या परमेश्वर मेरे जीवन में ये चमत्कार करो, मैं ये चमत्कार देखना चाहता हूं। सिर्फ पास्टर के पास खड़े होकर प्रार्थना करवाने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको अपना निर्णय लेना पड़ेगा। अपना एक पेपर पेन लेके लिखो कि परमेश्वर मैं आज के दिन ये कह रहा हूं, या मैं कह रही हूं कि आप मेरे जीवन में ये चमत्कार करो। मुझे चमत्कार माने मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बल से, मेरे दिमाग से, मेरी ताकत से ये चीजें हो पाएगी, मगर मुझे पता है कि आप कर सकते हो। सेनाओं का यहोवा, आप सामर्थ्य परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आप इसको कर सकते हो। आप यीशु, आपने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उन सारी बातों को लेकर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे लिए ये जीवन में ये चमत्कार करो, और जब ये चमत्कार होगा तो मैं अपने आप को अर्पण करती हूँ, या अपने क्या जो भी अर्पण आपने बताना है वो अर्पण करना। ये अर्पण और ये जो मांगना, ये सब क्या बता रहा है कि आप अपने उस बात के प्रति बहुत डेडिकेटेड और सीरियस हो। परमेश्वर मजाक नहीं कर रहा मेरे दोस्तों। परमेश्वर सीरियस लोगों के, सीरियसली काम करने, या सीरियसली जो लोग हैं उनके साथ कोऑपरेट करना चाहता है ना। आपके साथ कोई भी आप मान लो कि किसी ऑफिस में जाते हो, किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाते हो, तो वो किसको रखना चाहते हैं? एक उस व्यक्ति को रखना चाहते हैं जो डेडिकेटेड है ना, जो अपने काम को जानता है ना, जो डेडिकेटेडली उस काम को करेगा, है ना। उसी टाइप में परमेश्वर भी हमको दिखता है कि क्यों ये डेडिकेटेड है, इसके पास लक्ष्य कुछ करने के लिए। ये लक्ष्य, इसका लक्ष्य, अन्ना का लक्ष्य क्या है? अन्ना का लक्ष्य सिर्फ उसका लक्ष्य नहीं है। उसने कहा कि मेरे तो लक्ष्य पूरा हो गया, कि मैं तो मां बन गई हूं, मगर उसके बाद मैंने आपको दे देना है ये सब कुछ है। ये आप लो, आप इसे भी लेके इस्तेमाल करो। परमेश्वर कह रहा है वाह, ये डील अच्छा लग रहा है मेरे को, कि मेरे लिए एक बच्चे को अर्पण करना चाह रही है, मैं उस बच्चे को लेकर फिर एक भविष्यवक्ता बनाऊंगा। कितना बढ़िया बात है, देखो, है ना। मां ने अर्पण किया है, खुद उसने दिया। परमेश्वर ने नहीं लिया, किसी को जबरदस्ती नहीं लिया, परमेश्वर ने नहीं लिया, ये परमेश्वर की मर्जी भी नहीं थी, मगर उसने दिया परमेश्वर को। परमेश्वर ये मेरे ओर से, आप इसे लो और इसे इस्तेमाल करो। और परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, सामने को। तो आप क्या करना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो? परमेश्वर ने दिया, उसके बाद क्या हुआ? है? परमेश्वर ने दिया, उसके बाद क्या हुआ? कहां है दिमाग आप लोगों का? क्या करना चाहते हो? ऐसे मत करो मेरे दोस्तों, अपना एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ो। सभी लोग जी रहे हैं, सभी लोग रहे हैं, और मरेंगे भी सभी लोग। मगर परमेश्वर की दृष्टि किसके ऊपर है? जिसके पास लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में वो परमेश्वर की सहायता और मदद मांग रहा है ना। सिर्फ उसके पास लक्ष्य ही नहीं है, वो परमेश्वर की सहायता और मदद मांग रहा है। परमेश्वर, मैं नहीं कर सकता, मगर आप मुझे आपकी मदद से मैं इसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, है ना। मेरे पास बहुत सारे टेक्निक है, मैं आपको बाद में हम समझाएंगे आपको। अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसी चीज के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब आप सोचोगे कि मेरा लक्ष्य माने मेरे मन में ऐसे कोई देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके मन में कोई ऐसे लक्ष्य है ही नहीं है। अगर आपके मन में कोई ऐसे लक्ष्य नहीं है, फिर आप एक एवरेज किस्म के व्यक्ति हो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा तो सब ठीक है, मेरा परिवार भी ठीक है, हमारा ये भी ठीक है, नहीं, इतना काफी थोड़ी ना है। नहीं, क्या करना चाहते हो आप? क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो आप? अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हो? क्या एम है आपका? क्या पर्पस है आपका? क्या हासिल करना चाहते हो? मसीह में आए हो, परमेश्वर का वचन आपको मिला है, इतना कुछ सुन रहे हो, इतना कुछ समझ रहे हो, क्या करना चाहते हो अपने जीवन में आगे? क्या आपने लक्ष्य बना रखा है? क्या बनाओगे? क्या बनेगा आगे चल के? क्या हासिल करना चाहते हो आप? परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ है मेरे दोस्तों।
परमेश्वर ने मछुआरों को, यीशु मसीह ने मछुआरों को, चुंगी लेने वालों को इकट्ठा जरूर किया था, मगर उन्हें इकट्ठा कर उन्हें क्या बनाया? उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्हें पूरे उनके द्वारा परमेश्वर ने प्रचार किया। और यही मैं बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो, सिर्फ आप परमेश्वर के वचन के पास आओ, परमेश्वर के साथ जुड़ो, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करो और परमेश्वर का एक लक्ष्य रखो, तब आगे बढ़ोगे, तभी तो चिन्ह और चमत्कार होगा। राइट? जिन जिन लोगों ने लिखा नहीं चिन्ह चमत्कार के बारे में, है, आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में चमत्कार हुआ है? नहीं लगता चिन्ह और चमत्कार हुआ है? मैं तो ये समझता हूं कि परमेश्वर कोविड में आपने हमको बचाया, वही बहुत बड़ी चमत्कार है। कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए, मगर परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा। चमत्कार है या नहीं है? है या नहीं है चमत्कार? है? कितने जवान जवान लोग मर गए, जवान बच्चे मर गए, परमेश्वर ने मगर हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया, है ना? परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक कलीसिया दिया, परमेश्वर ने हमें रहने के लिए घर दिया। तो कुछ लोग सोचते हैं क्या लिखेंगे? अरे लिखो, ये सब याद करो मेरे दोस्तों, याद करो। परमेश्वर ने लिख सकते हो, परमेश्वर ने मुझे ये परिवार दिया, यही मुझे बहुत बड़ा चमत्कार है, वरना मैं पता नहीं कहां जाकर पड़ जाती। यस, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ लोगों को जो परिवार मिला है वो भी परमेश्वर ने आपके ऊपर इतना बड़ा चिन्ह चमत्कार किया है? परमेश्वर ने मेरे को परिवार दिया, परमेश्वर ने मुझे घर दिया, परमेश्वर ने मुझे लोग दिया, परमेश्वर ने मुझे कलीसिया दिया, परमेश्वर ने मुझे ये दिया, परमेश्वर ने मुझे वो दिया। मैं कह रहा हूं कि छोटे से लेके बड़े तक परमेश्वर ने अनुग्रह किया। और जब तक आप याद करके उसको लिखोगे नहीं, जब तक लिखना नहीं पड़ेगा, लिखो, लिख कर बताओ लोगों को कि मैं प्रसन्न हूं इस बात पे, मैं परमेश्वर की तारीफ और महिमा करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में यह काम किया है। हेलो, तब परमेश्वर आपके जीवन के, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर होने लगेगा मेरे दोस्तों। और मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप जो मैं बोल रहा हूं अगर आप वो करने लगोगे, बहुत जल्दी देखना आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बस आपने डेडिकेटेडली परमेश्वर के पास जाना है ना? मैं कितने किताब भर चुका हूं, कितने पन्ने भर चुका हूं, है ना? हर सुबह लिखता था मैं, परमेश्वर से लिख के, बोल बोल के परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। हाँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है, लिख के, बोल के, है ना? आप लोग सोचते हो कि सब कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना? क्योंकि बहुत सारा ब्लॉकेज है मेरे दोस्तों, ब्लॉक है, बहुत सारा ब्लॉक है हमारे इर्द गिर्द। आसान नहीं है। परमेश्वर चाहे तो भी हम तक कनेक्ट नहीं, परमेश्वर चाहे तो भी उसका ब्लॉकेज बहुत सारा है। और परमेश्वर को अब परमेश्वर वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया वो तो दिया, उसे भी प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करना है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। परमेश्वर ने जो वचन के अनुसार जो बताया उसे कैसे प्राप्त करेंगे, वो तो बाद की बाद का एक प्रचार रखा है मैंने। मगर यहाँ पर सबसे पहले आपका कोई एक ऐसी चीज जो आप अपना देखना चाहते हो। परमेश्वर, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे को पता है, मगर मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर, मैं इस चीज से जूझ रहा हूं, मगर मैं इसमें से निकलना चाहता हूं। सचमुच परमेश्वर, आप मेरे जीवन में चमत्कार करो। परमेश्वर चमत्कार करेगा आपके लाइफ में। तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार होने दो। मैं हमेशा बताता आया हूं, परमेश्वर रेडी है, क्या आप रेडी हो? है ना? परमेश्वर तैयार है, करेगा आपके लिए, मगर आपके पास लक्ष्य है। आप परमेश्वर से बोल रहे हो, आप चाहते हो, वो एक चीज आप बताओ, आप असाइनमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करना है, सबसे पहले तो सभी लोगों को बोल रहा हूँ, जो जिनको मेरा प्रचार समझ आ रहा है, जिनको नहीं समझ आ रहा उनको छोड़ दो। जिनको समझ आ रहा है, आपका काम क्या है, एक चमत्कार आपने लिखना है, एक ही बस। मैं ये एक चीज देखना चाहता हूं मेरे लाइफ में,
चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कुछ हासिल करना हो, कुछ भी हो, आपको लग रहा है कि ये मेरे द्वारा नहीं हो पाएगा, मगर मुझे परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है और मुझे ये चमत्कार चमत्कार समझते हो ना, जो नेचुरल में नहीं हो सकता, सुपर नेचुरली हो सकता है, परमेश्वर के अनुग्रह से हो सकता है, परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है, परमेश्वर ऐसे स्थिति बनाएगा तभी हो सकता है। तो उसको आपने लिखना है, उसको लिखो और किसी को मत भेजो, किसी को मत बताओ, या आपने लिख के रखना है कहीं ना कहीं, एक डायरी, एक पेपर, एक छोटा सा पेपर ले लो, उसको फाड़ लो, उसको लिख के अपने पर्स में रख लो। राइट? जब आप लिखोगे, आपको जब वो एक चमत्कार को जब आप पहचान लोगे कि मेरे लिए एक ये चमत्कार होना जरूरी है, जब वो पहचान लोगे आप, वो जो पहचान लोगे कि ये चमत्कार, जब वो लिखोगे उस पेपर में, जब उस एक चमत्कार को लिख के अपने पर्स में लगते समय आपको कैसा महसूस हुआ, वो इस वीडियो के नीचे लिखो। आप चमत्कार मत लिखना, आपको कैसा महसूस हुआ ये लिखो। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कितने लोगों ने अपना एक चमत्कार लिखा है। आपको चमत्कार बताने की जरूरत है, किसी को नहीं बताना है कि जो चमत्कार आपको चाहिए, पर आप ये बता सकते हो कि जब मैंने उस एक चमत्कार को लिखा, मेरे क्या मुझे लगा, कैसे लगा मुझे, वो फीलिंग आप मेरे को कमेंट में इस वीडियो के, जो ये वीडियो है, इसको सुनने के बाद जब आप लाइव होएगा तो इसके नीचे आप अपना कमेंट लिखो। और जो लोग लिख नहीं सकते, आप किसी से बोल के लिखवा सकते हो अपने नाम के साथ, मगर मैं चाहता हूँ कि सभी लोग लिखें दोस्तों। ये एक कमाल का प्रैक्टिस है। और जब परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना सुनकर उसको एक बेटा दे सकता है और वो बेटा सैमुएल भविष्यवक्ता बन सकता है, तो क्या वो परमेश्वर, वो भी उस टाइम पर भी वही परमेश्वर है, आज हमारे लिए भी वही परमेश्वर है। क्या आपके लिए और मेरे लिए नहीं करेगा? जब मेरी स्थिति को बदल सकता तो आपकी स्थिति को नहीं बदलेगा? हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्थिति बदल सकती है। हमें पता होना चाहिए कि स्थितियां बदल सकती है, परिवर्तन हो सकता है, और परिवर्तन की जरूरत मुझे है। सबसे पहले हमें चिन्ह और चमत्कार की जरूरत है। परमेश्वर, अभी जैसे बच्चों को बता रहा हूँ, जिन बच्चों को क्लैरिटी नहीं हो रहा है, उन बच्चों को बता रहा हूँ कि मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, या मैं ये कोर्स कर रही हूँ, या मैं ये कर रही हूँ, पर मैं ये मेरा ये एम है, मेरा ये पर्पस है कि मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है, और मुझे लगता है कि इस पोजीशन पे मैं अपने काबिलियत पे, या जो मेरे पास जो उपलब्धियां हैं, उन चीजों से पहुंचना मुश्किल है, या मुझे पता नहीं है, मगर परमेश्वर आप ये चिन्ह चमत्कार कर सकते हो। यदि अगर मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया या पहुंच गई, तो मैंने ये अर्पण आपको करना है। और आप ये भी कर सकते हो, उस चमत्कार को लिखने के बाद नीचे उस अर्पण को भी लिख सकते हो। ये और बढ़िया काम है। राइट? एक तो चमत्कार लिख दिया, उसके नीचे उसका अर्पण क्या करोगे वो भी आपने लिख के अपने पर्स में रखो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस आपने क्या बताना है, कैसा लगा आपको कैसा लगता है जब आप ऐसी चीजें करते हो, और आपके अंदर क्या एक स्थिरता आती है, एक विश्वास आता है, एक धैर्य आता है ऐसा करने से। डोंट मिस इट। करो करो करो। करने से ही सब कुछ होता है। जब हम नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं लिखते हैं, अरे उन्होंने बोला, हमने सुन लिया, बस सुन लिया, बस ठीक है, ऐसे लोगों की जिंदगी हमेशा ऐसी रहती है दोस्तों। जो स्टडी करता है, जो सुनकर पालन करता है, वो आगे बढ़ता है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो मास्टर, जो टीचर पढ़ाती है और उसको होमवर्क देती है, और घर में जाकर होमवर्क करता है ना, होमवर्क क्यों करवाती है? ताकि आप उसको उसके आपके दिमाग में बैठ जाए वो, है ना, इसीलिए होमवर्क किया जाता है ना। तो ये तीसरा असाइनमेंट है, आप इसे करें और आगे बढ़ें प्रभु में। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों को, हम और भी अगले हफ्ते में और डिटेल में लेके आऊँगा, और भी बहुत कुछ करेंगे हम, मगर स्टार्टिंग यही है, राइट योर वन थिंग दैट यू वांट टू सी, है ना, इन योर लाइफ। क्या मिरेकल आप चाहते हो, क्या वंडर चाहते हो, इसे आप लिखें। उसके नीचे आप लिखें कि यदि मत यूज करो, अगर भी यूज नहीं करना चाहिए, जब ये चमत्कार होगा, जैसे हन्ना ने कहा, मैं उसे आपको अर्पण करूंगी, तो आप क्या अर्पण करना चाहते हो? आप क्या डेडिकेट करना चाहोगे? आप क्या देना चाहोगे परमेश्वर को?
आप उसे लिखो, और लिखो, और हो सके ये ख़त्म करने से पहले, हो सके सुबह प्रार्थना करते हो या नहीं करते हो मुझे मालूम नहीं है, करते हो या नहीं भी करते हो, जब भी आप परमेश्वर को याद करते हो, एक बार 2 बार दिन में उसे खोलकर पढ़ो और बंद करके रखो उसको। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है। छोटा सा वचन था मगर प्रभावशाली है। हन्ना ने मन्नत मानी, माय डियर फ्रेंड, मन्नत मानी। क्यों? उसको वो निंदा के साथ रहना नहीं। क्या आप उस गरीबी के साथ रहना चाहते हो? उस निंदा में रहना चाहते हो? उस परेशानी में रहना चाहते हो? उस कष्ट में रहना चाहते हो? उस दुखी परेशानी में रहना चाहते हो, या उससे बाहर आना चाहते हो? परमेश्वर आपके साथ है और आपको निकालेगा यदि अगर आप चाहते हो तो। डू व्हाट आई से। लिखो, एक पेपर लो, उसमें लिखो परमेश्वर मुझे ये चमत्कार अपने जीवन में देखना है, और जब ये चमत्कार होगा तो मैं अब ये चीज़ मैं आपको अर्पण करूँगा या करूँगी। और उसे आपका कैसा फील हुआ आपको जब उसको लिखते हुए, वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें। सभी लोग लिखें, लापरवाही मत करें, सभी लोग लिखें। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि दिन में 1 या 2 बार, जब खाना खाने के, दोपहर में खाना खाते हो उस टाइम पे, सुबह तो उठने के बाद तो देखना ही है, सोते समय 1 बार अगर आप 2 से 3 बार यदि अगर उसे खोल के पढ़ के उसको रखते रहोगे, मिरेकल विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। सिचुएशन बढ़ने लगेगा, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर होने लगेगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रचार समझ में आया, और यदि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता तो आप मेरे को हमेशा पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया है, और मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए अच्छा लगता है। जब भी कोई सवाल जवाब करेगा तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें सभी लोगों को। बहुत सारे लोगों को ऐसे वचन, ऐसी चीज़ें नहीं समझाया जाता या नहीं पता चलता है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो, प्रभु के वचन को आगे बढ़ाओ। आपके इस टाइम वचन, आपने इतने देर तक मेरे प्रचार को सुना, आप अपने टाइम दिया, इतना वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।